that gives life and the flesh profits nothing। और ये जो मांस है, हार्ड मांस है, इसको इस ईश्वर की अंश का क्या फायदा है? कहते नथिंग, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंश तो हमेशा रहने वाला, ये शरीर टिकेगा नहीं, तो क्या फायदा हुआ इसको? And the flesh profits nothing। The words I speak to you are spirit and they are life। जो मैंने तो आपको बताया ये ईश्वर है और ये लाइफ है। जो सदगुरु ने हमको बताया ये ईश्वर है, ये लाइफ है, और ये चेतन पावर है, सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, और ये जीवन वाली शक्ति है, लिविंग पावर है। भगवान को पता था ये मानेंगे नहीं, तो भगवान ने सोचा, जिस वक्त क्रिएशन करने लगे तो सोचा कि कौन सा ऐसा एक तत्व बनाऊं जिसके रहने से मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि मैं हूं, और जिसके न रहने से मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, मैं कुछ निकला हुआ सा महसूस हो जाऊं। तो भगवान ने प्राण की रचना कर दी, और जब प्राण डाला शरीर के अंदर तो होने का एहसास हो गया, बोलता है, चलता है, फिरता है, बातें करता है। और जब प्राण खींच लिया, अब क्या हो गया? हमारा डेड बॉडी हो गया। अब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वही है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम तो मौजूद है, इसका नर्वस सिस्टम तो मौजूद है। अब ये क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि इसमें जो पावर थी जिसने इसको चला रही थी वो विड्रॉ हो गई, प्राण निकल गया। जब इसके अंदर ये लाइफ प्रवेश हुई किसी को नजर आई नहीं, जब इससे निकल गई किसी के नजर आई नहीं। लेकिन ये दिमाग से सारे सोचते हैं कि कुछ माइनस हुआ है, बॉडी में से कुछ तो निकल गया है, कुछ तो घट गया, जिससे अब ये डेड हो गया, अब इसमें जान नहीं रही, जान निकल गई। ये ईश्वर की पावर से, जो सुप्रीम पावर है, जो सच है, जो चेतन शक्ति है, इसी की पावर से तो भगवान ने अपना सबूत दिया कि मैं प्राण की रचना करूंगा, फिर ये मानेंगे कि इसमें कुछ था और अब कुछ नहीं है। नजर तो आया नहीं कैसे इसमें से आया था, कैसे चला गया, नजर में आया नहीं, मगर था, कुछ था। तो इससे होने का एहसास हो गया, मानना पड़ा कुछ तो है जो इस शरीर को जिंदा रखता है, और कुछ तो है जब वो माइनस हो जाता है तो शरीर डेड बॉडी हो जाता है। ये चेतन पावर है। तो एक आही अरूप अनामा अज सचिदानंद परिधामा, ये सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। ये जो सुप्रीम पावर है ये आनंद स्वरूप है, और आज अजन्मा है, ये जन्म नहीं लेता। और जिसका भक्तों के पास में वो जन्म लेता, भक्तों के हित के लिए तीन धारिते हैं, चरित कृत नाना शरीर धारण कर लेता और फिर लीलाएं करता, नाना प्रकार की लीलाएं करता। आज सदगुरु माता जी ने शरीर धारण किया है, और फिर हम इस शरीर धारण करने के लिए हैप्पी बर्थडे कहते हैं। माता जी आपको हैप्पी बर्थडे, सब मना रहे, कुछ कुछ तो होना है। अब कोई कुछ किसी ने सवाल पूछा था, भाई आप उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते, उसका क्यों नहीं मनाते? तो महात्मा ने जवाब दिया, भाई सारे तो एक ही पावर के अवतार हैं, एक का मनाओ सबका हो जाता है। अगर मूल को सींचोगे तो सारे फूलों को, पत्तों को, शाखाओं को, सबको पानी चला जाएगा। मूल को अगर सींचेंगे, जड़ में अगर पानी डालेंगे, इसकी इसीलिए कहा एक का ही अवतार होता है, सदा सदा से, हमेशा हमेशा से। तो संगत ये शरीर जब धारण कर लेता है, ये मुबारक का पात्र बन जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लिए शरीर धारण करते हैं, वरना हमें तो ये खेल समझ में आएगा नहीं। ये इतना सूक्ष्म तत्व है जिसके लिए कहा कि गॉड इज सटलर देन द सटलेस्ट। ईश्वर दुनिया में कितनी भी सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये परम सूक्ष्म तत्व है, बहुत ही सटल है, जो इंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं है, अक्ल बल बुद्धि के पकड़ में आने वाला नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, वेरी वेरी सटल, सटलर देन द सटलेस्ट। दुनिया में जितनी सूक्ष्म से परम सूक्ष्म तत्व है, ये उससे भी परम सूक्ष्म पावर है। तो ये तीन धारी देह है, चरित्र कितना ये शरीर धारण करते हैं। तो शाश्वत फिर जब इनका शरीर धारण हो जाता है, जो इनको जानता है, इनकी शरण में आ जाता है, फिर जान लेता है, ब्रह्म का ज्ञान दे देते हैं। ये बेशक समझना बहुत कठिन है, सदगुरु को समझना बहुत कठिन है। निर्गुण ब्रह्म सुलभ अति, सगुण जाने नहीं कोई। जब निराकार ब्रह्म का ज्ञान होता है, ये निराकार है, बिल्कुल पक्का यकीन हो जाता है, यस इसके अलावा और कोई नहीं है, ये ठीक है, यही है। तो ये सदगुरु है, तो फिर कैसे है? इनको तो भूख लगती है तो खाना खाते हैं, ये तो हमारी तरह चलते फिरते हैं, तो हमारी तरह सारा ये एक्टिंग करते हैं। तो जो हमारे जैसा ही उनका रहना सर, तो
बड़े बड़े लोगों को, ऋषि मुनियों को भी भ्रम हुए, बड़े बड़े लोगों को भ्रम हुए। जब शंकर भगवान राम जब ढूंढ रहे थे सीता माता को, वहां जंगलों में जा रहे थे, तो शंकर भगवान जब नमस्कार करके कहने लगे आप सारे दुनिया के मालिक हैं, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तो सीता माता ने, सती जी ने, जो पार्वती जी, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है साहब, आपको नमस्कार करते हैं, आपने इनको, ये तो राजा के वो है, शहजादा है, राजा के बेटे हैं, इनको आपने क्यों नमस्कार कर दिया। तो फिर परीक्षा ली थी, तब उन्होंने कहा था अभी अभी तो वहां अगस्त मुनि के आश्रम से जिस ब्रह्म के बारे में सुनकर आए वही ब्रह्म है, इनकी परीक्षा जरा तरीके से लेना। तो साथ आपको पता, फिर उन्होंने वहां पर शरीर धारण किया था सीता माता का, और भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो, भगवान शंकर कहाँ है। तो किस तरीके से उनको भी फिर शर्मिंदा होना पड़ा। कहने का भाव है बड़े बड़े लोगों को टबला हो जाता है जब सतगुरु साकार रूप में होता है। मैं गल बथेरी करता हाँ, पर गल करते भी डरता हाँ, नाल रूहां दे लारा लाया, तुसी चलो में नाले आया, इत्थे आके पर्दा पाया, मैं धर्म बुलावे फिरदा हाँ। हजरत बुल्ले शाह कि जब लोग रूहें क्रिएट की, कहने लगे जाओ दुनिया को देखो मैंने बनाई है, एंजॉय करो, लेकिन मुझे नहीं भूलना, मेरे पास वापस आ जाना। उन्होंने कहा महाराज अगर भूल गए कोई बात नहीं, फिर मैं भी आ जाऊंगा आपके साथ, तुसी चलो मैं नाले आया, ऐसे आके बाता पानी तो उड़ाते इंसानी जामे में, हमारा जैसा करते हैं हमको बदल जाता है, हम धर्म में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे हमारे शोध में क्या कैसे कह रहे हैं, रंग हरी ने रंगिया जेड़ा, जब सदगुरु के पास कोई आता है उसको ईश्वर का ज्ञान होता है, अपना भी पता चलता है, और जब इसके साथ जुड़ जाता है, एक में हो जाता है, वो हरि का रंग चढ़ जाता है। कहते हैं उसका नाता ईश्वर से जुड़ जाता है। जो सदगुरु से ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, संतो महात्मा का संग करता है, सेवा सिमरन करता है, वो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, एक में हो जाता है, और उसको कहते हैं उस पर फिर हरि का रंग लग गया। जिसको हरि का रंग लग जाता है उसको तो विवेक होता है, उसको पता है जो कुछ हो रहा है मेरा मालिक कर रहा है, सुप्रीम पावर कर रही है, जो होना है वो भी ईश्वर नहीं करना। कोरोना वायरस आ गया, 2 साल बंद हो गया, भक्तों ने कोई करवाई परवाह तो की नहीं, जिनका रंग चढ़ा था उन्होंने कहा तो मेरे मालिक का रंग है, चल रहा है। और इसका उन्होंने और आनंद लिया, घर बैठ के सत्संग किए, समागम किए, ऑनलाइन जो है उसको बेशक गुरु चर्चा कहा, पर आनंद तो ऐसा ही था ना, आनंद में कोई कमी थोड़ी थी, आनंद तो पूरा ही लिया, मोबाइल पे लिया, लैपटॉप पे लिया, कंप्यूटर पे लिया, घर में बैठ के टीवी पे लिया, आनंद किया। तो साधक जो हरि को जानते हैं, हरि के साथ एक हो जाता है, वो हरि का रंग मान लेते हैं। जो कुछ ਹੁੰਦਾ है हो जाए भावे, दिल ਨੂੰ ਇਹਦੇ गम नहीं, कोई गम नहीं करते हैं कि कोरोना वायरस क्यों हो गया तो हो गया, हमें क्या पता क्यों हो गया, शायद इसलिए हो गया कि इतने टॉपिक हमने जो वहां सीखने थे वो हम नहीं सीख पाते। हमने वो सारे टॉपिक सीखे, माता जी के इतने स्वागत हमने सुने, हमने कितने कितने महात्माओं के दर्शन किए, कितनी कितनी वाणियां, उनके आनंद वाले वचन सुने, कितनी चीजें, कितनी शंकाएं समाप्त हुई। तो संगत इसीलिए हमें तो जो होता है ईश्वर के हुक्म के बगैर नहीं होता। और यहां से अंदाजा लगाओ, ये कोरोना वायरस जो होता है ये इतना छोटा सा होता है कि ये आप देखो कि ये जो दूसरी वाली कपड़े वाली मास्क है ना उसमें से खराब हो जाता है, बड़ी अच्छी वाली मास्क लगानी पड़ती तो तब जाके कहीं वो भी आपने सुना N95 मास्क बनाई है साइंस वाले। N95 का मतलब होता है कि 95% रोकता है वो वायरस को, 5% फिर भी चांस है कि उसमें से खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है और ये निकल जाता है। एक कोरोना वायरस को दुनिया वाले कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या पावर है बंदे की, कुछ पावर है बोलो। ऐसा वायरस उसको इतना छोटा है, बिल्कुल ही कपड़ों में से खराब हो जाए, इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले तो इस दफा हमने बोला था कि मक्खियों पर भी प्रशासन नहीं होता है राजा का, मक्खियों को कंट्रोल कर सकता है क्या, मच्छरों को नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रशासन सारी सृष्टि पर ईश्वर का चलता है, बाकी आम जनता पार्टी और दूसरे लोगों का शासन नहीं चलता है। कोई भी पार्टी हो, ईश्वर का ही प्रशासन चलता है, और जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है, और जो ईश्वर करते हैं वो ठीक होता है। उसके पीछे क्या राज है, हम अल्पज्ञ जीव होते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। तो इसलिए जो भक्त है वो खुश होता है, वो कहता है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, रब करने वाला है, मेरा मालिक करने वाला है, हमको जैसे मंजूर है वो खुश रहता है, इसमें भी आनंद मानता है।
जो कुछ हुंदा है हो जाए पावे, नाम बिना कोई कम नहीं। हमारा काम जो भक्त होता है उसको पता हमारा काम तो ईश्वर के साथ जुड़ना है, ईश्वर के साथ नाता जोड़ना है। शरीरों का कोई भरोसा नहीं, सारे सिलसिले का कोई भरोसा नहीं। तो असली काम जो है वो है ईश्वर के साथ जुड़ना, भक्ति करना, प्रेम करना। यही काम उसका होता है। वो कहता है मुझे यही काम करना है, बाकी काम भगवान का, भगवान अपना काम खुद करें। ये भी भगवान से ये भी मांगते हैं कि सच्चे पातशाह ये भी मेरे पास करनी है, आप भी जरा मुझे अपने रंग में रंग लो, आप भी मुझे जरा अपनी भक्ति का दान दे दो। इंसान भक्ति का पुतला है ना, तो गलतियां तो कर जाता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं मैं सदा बोलना, कोई आज थोड़ा भूल करते हैं। सदा मीन्स वो वाणी में देखिएगा ये लिखा मानस का क्या तो स्वामी मानस की गत यही। हे प्रभु आप इंसान से क्या चाहते हैं? ये तो बेचारा बोलने आ रहे क्या करेगा, इसको कितना कुछ करोगे फिर तो बोलने वाले है ही है अल्पज्ञता। तो फिर कहते हैं सच्चे पातशाह हमें माफ करो, बख्श दो, हमें जैसे आप चलाना चाहते हैं ऐसे चलाओ, और आप ही हमारे ऊपर कृपा करो। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, मेरे सदगुरु भक्ति मूल न होवे, जो करदा पछताता। गुरु इज द न्यूक्लियस ऑफ भक्ति। सेंटर जो है सारे सिलसिले का सेंटर सदगुरु होता है। सदगुरु की महिमा इतनी है कि कोई बखान नहीं कर सकता। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत के आप उपकार लोचन, अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाथ। और भाई रे गुरु बिन ज्ञान न हो, पूछो ब्रह्म नाते वेद व्यासे कोई। किसी को भी पूछ लो, सतगुरु के बगैर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता और सतगुरु के बगैर भक्ति नहीं होती। यही हम बता रहे जी, जो कुछ भी रब कर दिंदा है इसनों मिठा लगदा है, जिसके दिल विच 24 घंटे नाम दा दीवा जलदा है। जिसके हृदय में सिमरन चल रहा है, ईश्वर के साथ नाता जुड़ा हुआ है, वो तो साथ संगत हमेशा मस्त रहता है और ईश्वर का शुक्रिया ही करता है, भगवान का ही शुक्रिया करता है। उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती है। जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है जो रो रहेगा। तू सुकून कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। उसको मालूम होता है जो होना है वो हो जाना है, मेरी टेंशन से कुछ नहीं होना, मेरी परेशानी से कुछ नहीं होना। तो वो अपने दिल में 24 घंटे ये ईश्वर को चेते रखता है, ईश्वर के साथ नाता जुड़ा हुआ होता है, नाम का दीवा जलता है। यानी कि उसके हृदय में ईश्वर का आभास रहता है, ईश्वर का स्मरण रहता है, सिमरन करता रहता है। सिमरन बहुत जरूरी बात है। संगत जी ये हो जाता है, सूक्ष्म तत्व है, विस्मृत हो जाता है। और इसका सिमरन इतना जरूरी होता है कि जब सिमरन करते चले जाते हैं, सिमरन करते चले जाते हैं, तो भक्ति की सार ही सिमरन है। तो संगत इसीलिए कहते जिसके दिल में 24 घंटे चेता रहता है, नाम का दीवा जगता है, उसको कोई परवाह नहीं होती है, वो मस्त रहता है। संत आए ने ऐसे था तू ऐसे विच समावनगे। संत कहां से आए? आए तो सारे यहीं से हैं, लेकिन संतों के लिए जाके संत आए हैं ऐसे था तू ऐसे विच समावन। इधर से ही आए हैं, इधर ही समाएंगे। क्योंकि ये हमारा जो, हम कोई शरीर तो है नहीं, शरीर तो हमारा क्योंकि हमने 84 लाख दुनिया घूमी है और घूमते चले आए, हमारी प्रैक्टिस हो गई, हमको ये पता लगा, हमने ये मान लिया हम शरीर है। शरीर तो मैं नहीं है, तो ईश्वर के अंश है। और ये जो ईश्वर के अंश है ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है, ये हमेशा रहने वाली है। बचपन में हमारे पास छोटा सा शरीर था, फिर हम थोड़े लड़के हो गए तो हमारा दूसरा शरीर आ गया, वो पहले बचपन वाला चला गया। फिर जवान हो गए, फिर जवानी वाला शरीर आ गया, वो लड़कपन वाला चला गया। फिर बूढ़े हो गए, फिर बुढ़ापे वाला शरीर मिल गया, जवानी वाला चला गया। शरीर तो चेंज हो गया, पर जो मैं इसके अंदर है शुरू से वो चेंज नहीं हुई। इसीलिए मुझे अपना नाम याद है जो बचपन में मेरा नाम था। और ये जो सेल्फ है ये परमानेंट है, परमानेंट सेल्फ। अगर सेल्फ परमानेंट ना होता, टेम्परेरी और चेंजेबल होता, तो जो मेरा नाम रतन सिंह पहले रखा था बचपन में, आज तो मुझे विस्मृत हो गया होता, क्योंकि वो जो बचपन में था वो दूसरा था, आज मैं दूसरा शरीर वाला, तो फिर मेरा तो दूसरा नाम हो जाता है, कोई भूल जाता पहले वाला। एक हमारा इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस हम निकालते हैं चीजों से, हम एक रिजल्ट निकालते हैं कि जैसे आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, यह इन्फ्लुएंस है। तो अगर कभी हमने आग में हाथ डाला होगा और जले होंगे
तो हमें ये परमानेंट सेल्फ होने की वजह से याद है, आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। अगर ये टेम्परेरी सेल्फ होता तो फिर तो ये भी याद नहीं रहता कि आग में हाथ डालने से जल जाएगा, फिर तो ये भी नहीं याद रहता शाम को हमने कौन सा काम अधूरा छोड़ा, आज मैंने उसको पूरा करना। सिंस दिस सेल्फ इज ए परमानेंट सेल्फ एंड यूनिक सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस, और इसमें अनेक एक्सपीरियंस का सेंटर है, हमें याद रहता है सारे एक्सपीरियंसेस इसमें कायम रहते हैं। ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कायम है, शरीर के छूटने के बाद भी ये कायम है, इसीलिए अविनाशी तत्व होता है। किसी को अगर टांग निकाल देते हैं, एम्पुटेशन कर देते हैं किसी वजह से, डॉक्टर लोग तो उसका इतना बड़ा टांग निकाल दिया, हिस्सा कर दिया, लेग निकाल दी, फिर उसको पूछो भाई तुम्हारे अंदर जो हूं की भावना थी, मैं की भावना थी, वो घट गई क्या? कहता नहीं, वो तो उतनी है जितनी। अब वो तुम्हारी जरा बुढ़ी हुई है कि वैसी है, वो ऐसी की वैसी है, ना जवान हुई ना बुढ़ी हुई। ये जो पावर है एक रस रहती है, एक ही जैसी है, ये सुप्रीम पावर है, इसका अंश होता है कि एक रस रहता है। ऐसे हस जीवन कटदे अगे इज्जत पावनगे, यहाँ खुश रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सतगुरु के हुक्म के मुताबिक जीवन जीते हैं, सतगुरु हमारे साथ हैं। अब हमें और क्या चाहिए? सतगुरु का हाथ हमारे सिर पर, ब्रह्म ज्ञान दिया है, ये सिलसिले बनाए, सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर मास्टर ना खुश रहना और क्या हो? भगवान ही हमारे साथ चल रहे हैं, भगवान ही हमारे साथ हैं। तो साथ संगत जी, ये हुक्म मानना है सतगुरु का, सेवा सिमरन शासन, तो ये निरंकार है, यही मेन पॉइंट्स है, इसी पर ही सारा सिलसिला चलता है। संतां नूं वडियाना सतो रब दी ही वडियाईए, कहे अवतार हरि हर अंदर उनका भेद न पाइए। संतों की वडियाई करना, कहते हैं संतों की ही, रब की ही वडियाई होती है, क्योंकि इनके अंदर ईश्वर का वास है, तो सबके अंदर ईश्वर का ही वास है, सबको सब पूजने योग्य है, सब में ईश्वर है। लेकिन संतों महात्माओं ने चूंकि जाना है वो ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। जो संत महात्मा जो होते हैं उनकी तो बड़ी महिमा होती है, जिनके हृदय में आप संत महात्माओं के हृदय में ईश्वर बसे हुए हैं। आपकी बढ़ियाई करना रब की ही बढ़ियाई हो जाती है, आपकी इज्जत मान करना, आपकी सेवा करना, भगवान की सेवा भगवान की इज्जत हो जाती है। ये सदगुरु ने ही हमें समझाया। सदगुरु रब होता है, सदगुरु हमें क्या पता था, सदगुरु ने खुद ही बोला ये कोई है ठेड़ है, एक दिन लंबा चौड़ा देखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रब है, इस बीच कोई भी देखा नहीं। तो हमें थोड़ी मालूम था, ये आप आकर के हमें बताता है। तो ये शासक जी आदि अंत देखो अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, आदेश की स्वरूप को हमारी, सकल प्रजा की आप संभाली। आदि से लेकर के जब से क्रिएशन नहीं हुई थी, तब से लेकर के जब क्रिएशन डिसॉल्व कर दी जाएगी, एक ही पावर का अवतार होगा। इसलिए जब एक पावर का जन्मदिन मना लेते हैं, सबका जन्मदिन बन जाता। तो आज हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन, प्रेम से बोलिए।